सुंदर से अच्छे अच्छे दिखाई देने वाले और मन में क्या चल रहा है, उनके क्या षड्यंत्र चल रहा है, आपको पता तक ना चलेगा। कब आपको विश्वासघात कर दें, कब आपके साथ धोखा दे दें, पल पल पे महाराज ऐसे लोग मिलेंगे। वो कहते हैं ना, मुख में राम और बगल में छुरी, कब घोंप दे महाराज, कब निकाल के घुसा दे। समय का सब इंतजार करते रहते। आपको क्या लगता है ऐसा नहीं है? चले बताते कैसे नहीं है। असुर हम सबके अंदर बैठे। रास्ते में जा रहे हो, किसी ने बुलाया हो, गाड़ी ली और गिरिडीह जाना, गिरिडीह में किसी ने बुलाया है और उसको टाइम दे रखा है कि हम मिलेंगे 8 बजे। अब निकल रहे हैं 8:30 बजे। उसने फोन किया, कहां पर हो? क्या कहेंगे? बस पहुंचने वाले हैं, अभी घर से निकले महाराज, 1 घंटा लगेगा जाने में। पर झूठ बोल दिया। अरे सच बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? इतनी भी हिम्मत रखो कि गलती की है तो उसे स्वीकार कर लो। पर नहीं, तुरंत महाराज मन राम कह देंगे। अरे क्या जाता है, अगर कह देंगे तो वह परेशान हो जाएगा, कुछ ना कुछ सुनाएगा, इसलिए उसको सुनने के लिए ना सुनने को मिले तो चलो झूठ बोल दो। बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये क्या है? ये आसुरिक विचार। कोई बेचारा रात्रि को 12 बजे कॉल करे और आपकी नींद खुल जाए, देखो अरे भैया काम के लिए, तो तुरंत साइलेंट करके महाराज तकिए के नीचे फिर सो जाएंगे। काम निकालने के लिए कभी भी याद कर सकता है, दोबारा परेशान करेगा, कहीं नींद खराब ना हो। ये क्या है? आसुरिक पिशाचिक विचार। अचानक कॉल उठा भी लो कि देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे ही कहे कि भैया अगर आप गांव में हो तो आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, यहाँ कुछ हो गया है या आपकी जरूरत है, जरा हमारे साथ वहां तक चलिए, तो कहेंगे भैया मैं तो, तुम मुझे पहले बता देते, मैं तो आज हूं ही नहीं गांव में, मैं तो बाहर हूं। ये क्या है? ये पिशाचिक विचार। रात्रि को सोते समय अलार्म लगाते हैं, 5 बजे उठेंगे, कल से अच्छा नियम चालू करेंगे, अच्छा जीवन चालू करेंगे, कल से सब कुछ बदल देंगे। जैसे ही 5 बजे का सुबह अलार्म लगाया, 5 बजे अलार्म बेचारा चिल्लाया कान पे, और जैसे ही चिल्लाया, अंदर के राम बोलते हैं उठ जाओ, तुम्हें नया जीवन आरंभ करना है, लेकिन अंदर का रावण बोलता है 5 मिनट और सो जाने दो, फिर तो उठेंगे। वो 5 मिनट 5 बजे से 9 बज जाते हैं महाराज, रावण उठता ही नहीं है, राम की कोई सुनता नहीं। ये क्या है? ये अंदर ही तो विचार चल रहे हैं। बाहर असुर नहीं है, आपके भीतर है। बाहर देवता नहीं है, आपके भीतर है। रात दिन असुर और रावण और राम जी का युद्ध चल रहा है महाराज। सतयुग में 2 ग्रह लड़ते थे, पृथ्वी से दानव लड़ते थे और महाराज स्वर्ग से देवता लड़ते थे। त्रेता युग आया, युद्ध थोड़ा और पास आ गया महाराज। अब 2 देश लड़ते हैं, एक भारत लड़ता है, एक लंका लड़ता है। लंका से रावण लड़ रहा है, भारत से राम लड़ रहे हैं। लेकिन त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग आया। अब लड़ाई इतनी हो गई कि परिवार में आगे अब 2 परिवार लड़ रहे हैं, एक ही परिवार के 2 भाई लड़ रहे हैं, पांडव और कौरव। अब कलयुग ऐसा आया है कि महाराज एक ही हृदय में दोनों दानव लड़ रहे हैं, राम और रावण। किसी को झूठ बोलते तो राम जी तुरंत बोलते, भैया झूठ मत बोलो, अच्छा नहीं है। लेकिन रावण कहता है चलता है, इतने सारे बोल रहे हैं, हमने अगर एक बोल दिया तो क्या बुरा है। ये कौन है रावण? किसकी जीत होती है? रावण की, क्योंकि आप रावण की खुराक ज्यादा देते हो। संसार में जहां देखो तहां रावण की तो खुराक है। आप मार्केट चले जाइए, क्या मिलेगा? सामान, रावण का सामान मिलेगा। आपके फोन में क्या मिलेगा? रावण का सामान मिलेगा। कहीं भी जाइए, मेले में जाइए, हर जगह आपको रावण ही रावण मिलेंगे। आपके राम जी का खुराक क्या है? सत्संग। आपकी राम जी की खुराक क्या है? जो सुबह उठ के नहा कर प्रभु का ध्यान करो, वो। आपके राम जी की खुराक क्या है? माता पिता का सम्मान। आपके राम जी की खुराक क्या है? अपने नैतिक कर्म, अच्छा व्यवहार। क्या हम रख पाते हैं? इसलिए भगवान उद्धव को कहते कि उद्धव, पहले असुर बाहर दिखाई पड़ते थे तो उन्हें मारा जा सकता था, आज कलयुग में आने वाले युग में असुर अंदर रहेंगे और उनके लिए ही मैं एक नया अवतार रखने जा रहा हूं। और उसी समय अपने प्रकाश से भगवान उठे उद्धव जी के सामने, प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम, भागवत में प्रवेश हो गए, जिसे लेकर के, उस भागवत ज्ञान को लेकर के उद्धव बद्रिका धाम गया। तो ये भगवान का नया अवतार है जो आप श्रवण कर रहे हैं। इसे कहते हैं नाम अवतार। क्या है?
ज्ञान अवतार, ये निराकार अवतार है भगवान का। जब आप कथा सुनते हैं तो कईयों का, जरूरी नहीं कि आप सभी का जीवन पर असर होगी कथा। जो ध्यान से सुनेगा, हृदय से सुनेगा, भाव से सुनेगा कि भगवान कृष्ण मेरे जीवन को बदल दें, मैं एक अच्छा मानव बनूं, मेरे जीवन में भी प्रगति आए, प्रभु की कृपा बरसे। और प्रभु की कृपा किस पर बरसती है? अवगुणियों पर नहीं, गुणवान पर बरसती है। इसलिए भगवान हमेशा किसके सपोर्ट में रहते हैं? देवताओं के। असुर भी उनके बालक है, देवता भी उनके बालक है, लेकिन भगवान किसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं? देवताओं के। क्यों? क्योंकि वो गुणग्राही हैं। देवताओं के अंदर गुण है, देने की इच्छा है, इसीलिए तो आप यज्ञ इत्यादि करते हैं, क्योंकि देवता देते हैं आपको, आपकी सोचने से ज्यादा देते हैं। जिस दिन आपके अंदर भी देवत्व आ जाएगा, लोगों को देना आरंभ कर दो। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।